नमस्कार, रतलाम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशी शर्मा। आइए चलते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। रतलाम में कांग्रेस ने किसानों की समस्या को लेकर सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया व सेलाना विधायक हर्ष गहलोत सहित कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में किसान हाथ में सोयाबीन की खराब हुई फसल लेकर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन कांग्रेसियों ने कोरोना काल में बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित कर किसानों को संक्रमण के खतरे में भी डाल दिया है। हालांकि फिलहाल जिला प्रशासन या पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, लेकिन कोविड-19 के चलते धारा 144 के तहत कोई भी प्रदर्शन या सामूहिक आयोजन कर भीड़ एकत्रित करना मना है। ऐसे में इस तरह कांग्रेस द्वारा सड़कों पर भीड़ एकत्रित कर कानून का उल्लंघन किया गया है। प्रदर्शन में शामिल विधायकों ने प्रदेश शिवराज सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार पहले भी किसानों के साइन पर गोलियां चला चुकी है। आज फसल बीमा की आखिरी तारीख है। अब तक प्रदेश में बीमा करवाने वाली कंपनी तय नहीं है। शिवराज सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है। मांग की है कि किसानों का सर्वे कर उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। हम एक हैं। कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं। 1-2 मिनट आप लोग शांति रखें। कलेक्टर साहब से बात कर रहे हैं भूरिया जी। उसके बाद ये निर्णय होगा कि हम यहाँ बैठे हैं कि घर जाए। कांग्रेस विधायक बताते हैं कि सरकार की नीति तो आप सबको विदित है। मुझे इस शिवराज सिंह के बारे में, किसानों के बारे में क्या उनका सोच है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ही शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने किसान के पेट पे लात और सीने पे गोली चलाई थी। 6 किसानों की निर्मम हत्या इस शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की थी। तो इससे स्पष्ट है कि शिवराज सिंह चौहान जी के मन में किसानों के प्रति क्या सोच है। केवल वो आडंबर करते हैं किसान हितैषी बनने का। आज तक बीमा आखिरी आज तारीख थी, लेकिन अभी प्रदेश सरकार ने बीमा कंपनी को घोषित नहीं किया है कि किससे वो सरकार बीमा कराएगी। केवल किसानों को गुमराह करके
और पैसे ठगने का काम ये शिवराज सिंह की सरकार कर रही है। अच्छा, आप सड़कों पे उतरे हैं तो क्या विधानसभा में भी उठाएंगे? अब बिल्कुल विधानसभा में ये सोयाबीन की जो फसल खराब हुई है, मक्का की फसल खराब हुई है, उसके खिलाफ हम विधानसभा में सामूहिक रूप से कांग्रेस केंद्रीय मंत्री व झाबुआ विधायक बताते हैं कि क्या वजह कि सरकार कांग्रेस अपने सरकार किसानों के साथ नहीं है और किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, क्या वजह है, क्या लगता है आपको? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली की सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही है। उसको जगाने के लिए हमने कई पत्र लिखे प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और सबको कि झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई है और उसमें सारी फसलें चौपट हो गई है। किसानों का आज खाने का अनाज नहीं। ऐसी परिस्थिति में आज सारी फसल पर सोयाबीन भी पीली बीमारी आई, उसमें पीताम्बर बीमारी, उससे सारी फसलें चौपट। मक्का में इली जबर पड़ी, मक्का खत्म, आपके उड़द खत्म, आपके टमाटर की फसल खत्म, सब किसान रो रहा है। इस बात को लेकर समय समय पे हम सरकार को आगाह करते रहे, मगर सरकार ने एक भी नहीं सुना। आज मैंने पूरे जिले के हमारे किसान भाई आज आए सोयाबीन की फसल लेके और उसको आज तक उनकी कोई जॉब नहीं मिल रहा। कौन कंपनी देगी, कौन सर्वे करेगा? ये सारी कोई अभी दिशाहीन सरकार चल रही है। इस सरकार को सही दिशा दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें सारा कर्जा माफ किया था, हर तरह किसानों को विश्वास दिलाया था, किसान भरोसे में था। पर सरकार जाने के बाद, खरीद फरोख्त करने के बाद अब सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही। भाजपा मस्त हो गई और लोगों की समस्या सुन नहीं रही। इस बात को लेकर आज हमारे सभी किसान, हमारे कांग्रेस के सभी नेता, जनप्रतिनिधि, हम लोग सब आज आकर कलेक्टर के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्रपति के नाम से हमने ज्ञापन दिया है कि तत्काल सुनिश्चित करें, सर्वे टीम भेजें और भारत सरकार मुआवजा के लिए पैसा ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। नहीं तो मुख्यमंत्री अपने शिवराज कहते हैं कि 20 लाख करोड़ रुपया मैं दे रहा हूँ, वो 20 लाख करोड़ कहाँ गया? और हर तरह से उन्हें लालच देके और किसानों के जेब में एक पैसा नहीं आ रहा। यह सब धोखा देना बंद करें और कि हर किसान को न्याय मिले, ये मांग के लिए हमें आज ज्ञापन हमने सौंपा है। आप धरने बैठने पड़ा, क्या वजह? कलेक्टर साहब क्यों नहीं आए, क्या लगता है आपको? हमने कहा था कि जिला कलेक्टर को यहाँ आना चाहिए। कलेक्टर कहीं बाहर हो, दूर हो, आ नहीं पाऊंगा और करके इस बात को हमने कहा कलेक्टर के हाथ में देते, पर उन्होंने अपना प्रतिनिधि डिप्टी कलेक्टर को यहाँ भेजा और उनके हाथ से हमने ज्ञापन दिया है और कलेक्टर के पास जाए, वो हमें राज्यपाल वो राज्य महाराष्ट्र राष्ट्रपति जी को भेजेंगे। ये बात हमें की, इसलिए हमने, अगर यहाँ होता तो हम उनको यहाँ बुलाते, पर वो यहाँ है नहीं, तो इसलिए हमने फिर उनकी बात मान ली और ज्ञापन दे दिया। संतुष्ट है मतलब उनकी कार्यप्रणाली से कलेक्टर की? हाँ ना, सरकार ही नहीं, मैंने दिशा ही नहीं, तो प्रशासन भी डिजाइन हो गया। कोई किसी किसानों की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं। कलेक्टर अपने दूर भग रहा है, प्रशासन दूर भग रहा है। आप किसके भरोसे किसान रहेगा? इस दुख की बात इसकी है। अच्छा भूरिया जी, एक बात बताइए, मेडिकल कॉलेज के सौगात आपने दिए पूरे जिले को, तो किसके नाम से मेडिकल कॉलेज का नाम क्या होना चाहिए, उसको लेकर राजनीति चल रही है? कोई कुछ कह रहा है, भाजपा कुछ कह रही है। मेडिकल कॉलेज, जब मैं भारत सरकार में मंत्री था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय मैंने मेडिकल कॉलेज मंजूर कराया था। एक मुझ पर 250 करोड़ रुपए हमने यहाँ पर भिजवाया था, पर यह भाजपा सरकार टालती और जगह बदलने की बात मैंने फिर हड़ा धरना देना पड़ा, तब जाके कॉलेज बना है। आज इस क्षेत्र के आदिवासी अंचल के शहर के सब बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, पर वहाँ पर आज कोई सुविधा नहीं और कोई बात नहीं और एडमिशन भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये सरकार नहीं चाहती कि आदिवासी क्षेत्रों का भला हो, आदिवासी शहरी क्षेत्र का बच्चों का भविष्य बने, ये बिल्कुल नहीं चाहती है। किसका तो उसका भी हमने जब उद्घाटन किया था तब भी हमने मांग की थी कि मेरा ये हमारे अनुसूचित क्षेत्र के मामला है, उसमें डॉक्टर अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता थे, बाबा साहब, उनके नाम से ये कॉलेज का नाम होना चाहिए। ये हमने मांग की थी और प्रस्ताव लिख के भेजा, पर मध्य प्रदेश सरकार ने आज तक उनका नामांकन नहीं किया। अंबेडकर मेडिकल कॉलेज के नाम से होना चाहिए और उसके बाद भी हम लोग अड़े हैं कि बाबा अंबेडकर का ही नाम होना चाहिए।